10th के मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, इसमें ट्रायंगल चल रहा है। पार्ट 51 प्रश्नावली 6.5 का दूसरा हिसाब है। तो हिसाब है पी क्यू आर एक समकोण है जिसका कोण पी समकोण है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी कोण समकोण है। तो पहले समकोण त्रिभुज ही बना ले। तो ये मान लो कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कहता है कोण पी समकोण है, यानी ये कोण 90 डिग्री है। पी क्यू आर, पी क्यू यहाँ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर कर सकते हो। खाली कौन सा कोण समकोण है ना उसको ध्यान रखना और उस बिंदु का नाम रखना। जैसे यहाँ कोण पी समकोण है तो पी इसको माने है तो ये समकोण जैसा होना चाहिए। फिर आगे है क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, यानी क्यू आर पर कोई बिंदु है एम किस तरह स्थित है, जो पी एम लंब क्यू आर पर हो जाता है। यानी पी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये कोई बिंदु क्यू है, ओ सॉरी एम, ये एम बिंदु है। इसको मिलाएंगे प्रश्न के अनुसार पी क्यू आर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण पी समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है। इसके बाद कह रहा है जो पी एम क्यू आर पर लंब है, तो पी एम लंब है, इसका मतलब हुआ ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री होगा। तो ये हो गया तुमको 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो इतनी बात दी हुई है। इसके बाद कहता है साबित कीजिए, यानी टू प्रूव, साबित करना है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो इस टाइप का मामला रहे ना तो स्क्वायर को तोड़ दो। जैसे इसको तोड़ेंगे तो पी एम इंटू पी एम होगा बराबर क्यू एम इंटू एम आर। फिर तोड़ो, तिरछा गुना होता है ना, जैसे बटा दिए बराबर दिए बटा दिए, तो यहाँ वाला तिरछा गुना होगा तो एक पी एम को रख लिए, ठीक है। दूसरे पी एम को या ऐसे देखो, ये तो समीकरण हो गया। एक पी एम को रखेंगे तो लिख सकते हैं पी एम, इधर मान लो हम क्यू एम ले आते हैं, क्यू एम, ई पी एम को छोड़े हैं, बराबर के आगे एम आर बच गया, इधर एक पी एम दे दो। देखो पी एम गुने पी एम, समीकरण में तिरछा गुना किया जाता है तो पी एम गुने पी एम, पी एम गुने पी एम, क्यू एम गुने एम आर, क्यू एम गुने एम आर। समझा बात? तो ये हम लोगों को साबित करना है, इसको तोड़ेंगे तो इतना आता है, यानी इतना साबित कर दो तो तिरछा गुना करके अपने इतना हो जाएगा। तो फिगर पर ध्यान दो, ये कोण पी समकोण है, इसका मतलब हुआ त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होगा। इसको अगर मान लो डेल्टा मानेंगे तो इसको 90 डिग्री माइनस डेल्टा। इसके बाद आ जाओ, अब इसमें ध्यान से देखो, त्रिभुज पी एम क्यू में एक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसको मान लो रंग देते हैं, तो इस रंगीन समकोण त्रिभुज में ये कोण 90, ये डेल्टा, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री माइनस डेल्टा। फिर उजला वाला समकोण त्रिभुज देखो, उसमें ये कोण 90 है, तो त्रिभुज पी एम आर समकोण त्रिभुज हुआ, तो ये कोण है 90 माइनस डेल्टा,
इसका मतलब ये कोण डेल्टा होगा तब नहीं, ये 90 माइनस डेल्टा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया तुमको डेल्टा, समझ गया। अब इसमें जो हम लोग को संबंध देखना है, पीएम किस त्रिभुज में है, तो पीएम रंगीन और सादा त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज में है। तो इसका मतलब इसी दोनों एक ही इसी से पकड़ा रहा है। पीएम जो है बड़ा समकोण त्रिभुज का भुजा उजा नहीं है, तो इसी के आधार पर तुरंत पता चलता है पीएम का चक्कर है। तो ये दोनों छोटका त्रिभुज लेंगे, एक ये रंगीन समकोण त्रिभुज, एक ये उजला समकोण त्रिभुज, दोनों को समरूप करेंगे, होता है कि नहीं समरूप। तो देखो समकोण त्रिभुज पीएम क्यू एवं समकोण त्रिभुज पीएम आर में तुलना करेंगे। तो पीएम क्यू का ये कोण 90 डिग्री है, यानी कोण पीएम क्यू 90 डिग्री, पीएम क्यू पीएम आर में 90 डिग्री ये है। इसको क्या लिखेंगे, कोण आर एम पी या कोण पीएम आर। तो पीएम आर बराबर 90। तो दोनों में एक एक कोण मिला, समकोण त्रिभुज है तो एक एक कोण 90 डिग्री मिलेगा ही। त्रिभुज पीएम क्यू में दूसरा कोण लेंगे, ये कोण लेते हैं। तो इस कोण को कोण क्यू लिखा जा सकता है ना। तो कोण क्यू डेल्टा है, तो उस सादा त्रिभुज में देखो ये कोण डेल्टा है, यानी कोण एम पी आर, कोण एम पी आर बराबर डेल्टा। तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही। तो रंगीन त्रिभुज में ये कोण ले रहे हैं, तो कोण एम पी क्यू, कोण एम पी क्यू ये है 90 माइनस डेल्टा। तो इस सादा त्रिभुज में देखो ये कोण आर है 90 डिग्री माइनस डेल्टा, यानी कोण आर बराबर 90 डिग्री माइनस डेल्टा। तो दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे तो समरूपता के सिद्धांत एंगल एंगल एंगल, पहले का एंगल दूसरे के एंगल से मिल रहा है, तो एंगल 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 की चर्चा है। तो समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज पी एम क्यू एवं त्रिभुज पी एम आर समरूप होगा। तो ये लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज पीएमआर। इसके बाद जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी समान होता है, इसलिए अब समान कोण के भुजा का अनुपात बैठाओ। तो इस त्रिभुज में लेंगे, पीएम की चर्चा है तो डेल्टा के सामने की भुजा पीएम लेंगे। तो पीएम दूसरे पहले त्रिभुज में डेल्टा लिए, तो समान कोण दूसरे त्रिभुज में देखो ये है डेल्टा, तो ये डेल्टा के सामने के भुजा आर एम है, तो बटा आर एम बराबर, अब पुनः पी क्यू की चर्चा नहीं है जो 90 डिग्री के सामने लेंगे, पी क्यू की चर्चा नहीं ना है, इसलिए 90 डिग्री को छोड़ देंगे। तो इसमें डेल्टा लिए तो दोबारा लेंगे 90 डिग्री माइनस डेल्टा इस रंगीन त्रिभुज में, इसके सामने की भुजा एम क्यू है ना, या क्यू एम बोलो। तो 90 डिग्री माइनस सामने की भुजा 90 डिग्री माइनस डेल्टा के सामने की भुजा क्यू एम, तो क्यू एम। तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, इसमें 90 डिग्री माइनस अल्फा लिए तो इसमें 90 डिग्री माइनस डेल्टा, 90 डिग्री माइनस डेल्टा लिए तो इस त्रिभुज में ये कोण है 90 डिग्री माइनस डेल्टा। यहाँ खड़ा होकर के देखोगे
तो ये PM है, यानी समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान हो गया, बराबर तीसरी भुजा भी ले सकते हैं, PM² आ गया है, RM इंटू QM, RM इंटू QM साबित तो हो गया है। देखो ठीक से, ध्यान से देखो, साबित करना है PM²। अब इसी को तिरछा गुना करेंगे, समीकरण है तो इसमें होगा, इसीलिए PM² बराबर QM इंटू RM। देखो यही साबित करना है, QM इंटू RM है ना, PM² बराबर साबित हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आकृति 6.53 यही है आकृति 6.53 आकृति दी हुई है। कारायत त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज, यानी इस आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, यानी ये कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री है, तथा AC लंब BD पर है। ये AC लंब है BD पर, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री हो गया और ये भी कोण 90 डिग्री हुआ। इतनी ही बात दी हुई है। तो दर्शाइए कि पहला है तुमको AB² बराबर BC इंटू BD, तो इसको तोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा और AB गुने AB बराबर BC इंटू BD, तिरछा गुना किया हुआ है। इसका मतलब हुआ एक AB रह जाएगा बट्टा के ऊपर और बराबर बट्टा के नीचे AB आएगा, तब न तिरछा गुना में AB गुने AB। BC को मान लो रख लेते हो तो BD को यहाँ कर दो, या BC को यहाँ करो तो BD को यहाँ, अब तिरछा गुना में AB गुने AB, अब फिर तिरछा गुना में BD इंटू BC, BD इंटू BC, यानी ये साबित कर देंगे तो अपने आप ये साबित हो जाएगा। तो इसमें कितने समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं? 3। एक तो बड़ा वाला हो गया DAB, दूसरा ACB, तीसरा ACD, है ना। तो इसको रंग देते हैं तो समझाने में और समझने में अच्छा रहेगा। अब इसमें मिलाओ, तीनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। जैसे पहले हम लोग इस उजला वाला को, बड़ा समकोण त्रिभुज को समरूप करेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DAB एवं समकोण त्रिभुज ACB में कौन कौन सा कोण समान है? तो कोण त्रिभुज DAB में ये कोण 90 डिग्री है, यानी कोण DAB या BAD, कोण BAD 90 डिग्री है। तो ACB में कौन सा कोण है 90 डिग्री? ACB में ये कोण, इसको क्या लिखेंगे? कोण ACB या कोण BCA। तो BCA बराबर 90 डिग्री। पहला कोण पहले के बराबर हुआ। पुनः ये कोण अगर मान लो हम लोग अल्फा मानते हैं समकोण त्रिभुज DAB में, तो ये न्यून कोण और ये न्यून कोण दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तो ये अल्फा हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। फिर अगर उजला वाला में ध्यान दो तो एक कोण 90 डिग्री, दूसरा अल्फा, तो तीसरा ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। फिर ई वाला रंगीन त्रिभुज में आओ, ये कोण है 90 डिग्री और ये है 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये कोण कितना होगा? अल्फा।
ये 90 डिग्री और ये अल्फ़ा, तब नहीं है 90 माइनस अल्फ़ा। समझा बात को? तो त्रिभुज DAB में दूसरा कोण लेंगे, DAB में। तो चलो कोण B लेते हैं। तो कोण B है अल्फ़ा। तो हम लोग उजला वाला से तुलना कर रहे हैं, तो उजला वाला में भी ये कोण कॉमन है, कोण B। तो कोण B बराबर कोण B बराबर अल्फ़ा लिखेंगे, कॉमन है। तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही। तो समरूपता के सिद्धांत, एंगल एंगल मिला, दूसरा एंगल दूसरे के एंगल से मिला, तो यानी एंगल एंगल। समरूपता के सिद्धांत A से त्रिभुज DAB एवं त्रिभुज ACB समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज DAB समरूप समकोण त्रिभुज ACB होगा। दो समकोण त्रिभुज में पहले सब समरूप ही कर लो। ये साबित हो गया को ये उजला वाला त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप है, हुआ ना। अब देखो ये साबित कर चुके हैं, त्रिभुज ACB और त्रिभुज DAB समरूप हुआ। फिर तुलना करेंगे ये रंगीन में और बड़ा वाला में। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज DAB एवं समकोण त्रिभुज ACD में तो समकोण त्रिभुज DAB का ये कोण 90 डिग्री है, यानी कोण DAB ACD में ये कोण 90 डिग्री है, यानी कोण ACD बराबर 90 डिग्री। दूसरा कोण लेंगे, तो चलो दूसरा कोण लेते हैं। बड़ा समकोण त्रिभुज में कोण B अल्फ़ा है, तो कोण B रंगीन त्रिभुज में कौन सा अल्फ़ा है? तो ये कोण है, यानी कोण CAD, कोण CAD बराबर अल्फ़ा। तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही। तो लिख सकते हैं समरूपता के सिद्धांत, पहला का एंगल पहले के एंगल से मिला, दूसरा का पहले का दूसरा एंगल दूसरे के दूसरा एंगल से मिला, यानी एंगल एंगल। तो समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज DAB समरूप समकोण त्रिभुज ACD होगा। तो ये रंगीन और बड़ा वाला भी समरूप हो गया। तो अब बच गया ये दोनों आपस में समरूप होगा कि नहीं। तो देखो जब दो त्रिभुज समरूप होता है, जैसे पहला हो गया इस बड़े के समरूप और दूसरा हो गया इस बड़े के समरूप, तो इसका अर्थ होगा ये उजला वाला और रंगीन समरूप होगा ही। वैसे भी देख लो, दूसरा ये साबित हुआ है, पहला ये साबित हुआ है। अब दोनों का अगर तुलना करेंगे तो समकोण त्रिभुज ACB एवं समकोण त्रिभुज ACD में तो समकोण त्रिभुज ACB का ये कोण 90 डिग्री है, यानी कोण ACB 90 डिग्री। ACD में कौन सा 90 डिग्री है? तो कोण ACD ये है 90, तो कोण ACD बराबर 90 डिग्री। फिर उजला वाला त्रिभुज का कोण B डेल्टा है, तो कोण B। और रंगीन त्रिभुज का देखो ये कोण अल्फ़ा है, सॉरी ये अल्फ़ा, तो इसमें ये अल्फ़ा, इसको क्या लिखेंगे? कोण CAD बराबर अल्फ़ा। तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही, इसलिए एंगल एंगल। समरूपता के सिद्धांत AA से त्रिभुज ACB एवं त्रिभुज ACD समरूप होगा, यानी त्रिभुज
ACB समरूप त्रिभुज ACD। ये तीन बातें साबित हो गई। अब इसी के आधार पर ये तीनों बन जाएगा। पहला साबित करना है AB² बराबर BC इंटू BD। तो इसको तोड़ करके हम लोग लाए हैं AB बटा BD बराबर BC बटा AB। तो AB किस में है ये ध्यान दो। AB दो त्रिभुज में है, एक बड़ा समकोण त्रिभुज, ये उजला वाला त्रिभुज में है। तो मान लो हम लोग उजला वाला त्रिभुज में या बड़ा त्रिभुज में ही ले, समकोण त्रिभुज DAB, और ये उजला वाला समरूप है। तो बड़ा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री माइनस अल्फा के सामने की भुजा देखो तो AB है। तो AB क्योंकि दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो बड़ा वाला में ये 90 डिग्री माइनस अल्फा लिए, तो उजला से तुलना कर रहे हैं। उजला में देखो ये है 90 डिग्री माइनस अल्फा, इसके सामने BC है। तो BC बराबर अब BD लेंगे बड़ा वाला में। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है बड़ा वाला त्रिभुज में। तो ये BD बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री लिए, तो उजला वाला त्रिभुज से तुलना कर रहे हैं, इसमें 90 डिग्री लेंगे। यहाँ खड़े हो जाओ तो सामने में AB नजर आएगा। तो बटा AB यानी समान कोण लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, इसलिए दो त्रिभुज बड़ा एवं छोटा उजला वाला त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज DAB एवं त्रिभुज ACB में ये संबंध निकाल लोगे। अब इसमें तिरछा गुना करो और AB गुने AB, तो AB² ये हो गया BD इंटू BC। यही साबित करना है। देखो AB² बराबर BC इंटू BD। तो BC इंटू BD को हो या BD इंटू BC, ये साबित हो गया। दूसरा साबित करना है AC² यानी AC² बराबर BC इंटू DC। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे AC इंटू AC बराबर BC इंटू DC। फिर बटा करेंगे तो एक ठो AC रखेंगे, कोई भी नीचे ले आओ, मान लो BC लाए, तो इधर DC बच गया, AC ले आओ। देखो AC गुने AC आ गया, BC गुने DC। तो हम लोग को ये साबित करो या ये साबित करो, ये साबित हो गया तो ये साबित हो जाएगा। तो AC खोजो किस में है। तो AC ये उजला त्रिभुज का भी भुजा है और रंगीन का भी भुजा है। इसका मतलब ये उजला वाला और ये रंगीन वाला दोनों समरूप साबित हो चुका है इसमें, है ना। तो दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो दोनों में समान कोण लेंगे तो AC उजला वाला में ले रहे हैं, तो अल्फा के सामने की भुजा है, तो ये हो गया AC। फिर रंगीन में अल्फा के सामने देखो, अल्फा के सामने की भुजाई DC है, तो बटा DC। अब इसमें 90 डिग्री माइनस अल्फा के सामने की भुजा लो, तो ये BC है, तो ये हो गया BC। इसमें 90 डिग्री माइनस अल्फा लिए, तो इसमें समान कोण 90 डिग्री माइनस अल्फा है। तो यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो यहाँ AC नज़र आएगा, तो बटा AC होगा। दो त्रिभुज में समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। इस पर बैठेंगे तो ये रिलेशन आया। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो
AC गुने AC यानी AC स्क्वायर, ऐसे करोगे तो BC इंटू DC। देखो यही साबित करना है, AC स्क्वायर बराबर BT इंटू DC, ये साबित हो गया। तीसरा साबित करना है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया AD गुने AD बराबर BD इंटू CD। इसीलिए एक AD को रखेंगे, तिरछा गुना हुआ है तो बराबर के आगे ऐसे होगा, यहाँ AD होगा, तब न AD गुने AD। BD को मान लो यहाँ ले आओ तो इधर बच गया CD, इधर तिरछा ऐसे करोगे तो AD गुने AD बराबर BD इंटू CD। तो इसको लिखने का ये तो इक्वेशन है, तो इसको साबित कर दोगे तो ये अपने आप साबित हो गया। तब AD किस त्रिभुज की भुजा है? AD बड़ा समकोण त्रिभुज आ गया। इसका मतलब फिर BD देखो, BD ये भी बड़ा समकोण त्रिभुज है, तो BD को यहीं अगर रख दे और यहाँ पर CD ले आओ, बात हुआ बराबर। तिरछा गुना करेंगे तो AD इंटू AD बराबर BD इंटू CD। तो AD हो गया तुमको इस समकोण बड़ा समकोण त्रिभुज की भुजा, और ये रंगीन का भी भुजा हो गया। CD ये रंगीन का हुआ है ना। AD रंगीन का भी बड़ा का भी, लेकिन फिर है BD। तो BD बड़ा समकोण त्रिभुज का है, तो इसे क्लियर होता है ये रंगीन त्रिभुज और बड़ा समकोण त्रिभुज की तुलना करेंगे, जो कि समरूप साबित हो चुका है। तो समकोण त्रिभुज DAB एवं समकोण त्रिभुज ACD में जो कोण बराबर है, चूँकि समरूप है, यानी समकोण त्रिभुज DAB समरूप समकोण त्रिभुज ACD है, इसलिए समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा। तो DAB का पहला भुजा AD है, तो AD देखो अल्फा कोण के सामने की भुजा है, तो AD। अब रंगीन में भी अल्फा कोण लो, तो रंगीन त्रिभुज में ये है अल्फा कोण, इसके सामने की भुजा DC है, तो DC या CD कहो, बात है बराबर, DC या CD। फिर ये रंगीन त्रिभुज में हम लोग BD भुजा लेंगे, और सॉरी रंगीन कहते हैं, पहले बड़ा त्रिभुज लिया है ना, तो BD 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो बराबर BD। रंगीन त्रिभुज में देखो ये है 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये DA या AD। समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, इस तर्ज पर भुजा का अनुपात बैठाए, तब इसको तिरछा गुना करो, AD गुने AD यानी AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। प्रूव्ड। तो निष्कर्ष ये है, समरूप त्रिभुज पर जितना भी हिसाब है ना, थ्योरम याद रखे रहोगे ना, तो तुरंत जो है मतलब समरूपता का सिद्धांत कोई न कोई लागू हो ही जाता है, और इस आधार पर समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात बैठाओगे तो प्रूव्ड हो जाता है। तो अब अगले पार्ट में होगा।